नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, जिसका मेन फंक्शन होता है हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने का। सीएनएस का मेन फंक्शन क्या होता है? हमारी बॉडी को जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करने का इनका फंक्शन होता है। जैसे थर्मो रेगुलेशन यानी कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, वॉल्यूंटरी मूवमेंट करना, और इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन्स जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने का इनका काम होता है। हंगर, थर्स्ट, बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना, सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन एंड इमोशंस, प्लेजर, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट हम इसका मेन पार्ट पढ़ते हैं कि ब्रेन जो है वो एक कवर्ड, एक बोनी कवर्ड स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। क्रेनियम इज द बोनी स्ट्रक्चर विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। ब्रेन के पास में तीन कवरिंग होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ड्यूरामेटर, फिर कहते हैं आर्कनॉइड, और थर्ड है पियामेटर। ये तीनों जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग मेम्ब्रेन है, इनको हम ब्रेन मेनिंग्स कह देते हैं। अब सबसे बाहर क्रेनियम है जो एक बोनी स्ट्रक्चर है। इसके जस्ट कनेक्शन में एक स्ट्रक्चर है, एक मेम्ब्रेन है, एक कवरिंग है जिसे हम कहते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के जस्ट नीचे एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं आर्कनॉइड, जो कि स्पाइडर वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अपीयरेंस, स्पाइडर वेब अपीयरेंस होती है। ड्यूरामेटर होती है वो टफ होती है, टफ एंड फाइब्रस, कनेक्ट विद क्रेनियम, क्रेनियम के साथ में कनेक्ट करता है। आर्कनॉइड है, ये थिन मेम्ब्रेन है, थिन कवरिंग है। कैसी कवरिंग है? थिन कवरिंग है। पियामेटर है, ये कनेक्ट विद ब्रेन टिश्यू। किसके साथ में कनेक्ट करता है? ब्रेन टिश्यू। तो ये क्रेनियम है, ये ड्यूरामेटर है, ये आर्कनॉइड है, ये पियामेटर है। तीनों मेम्ब्रेन है जिसको, अब जो ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर प्लस जो आर्कनॉइड है, इनके बीच में एक वैकेंट स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसी प्रकार से पियामेटर और आर्कनॉइड के बीच में एक फ्लूइड स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं स्पेस को सब आर्कनॉइड स्पेस, जिसमें सीएसएफ यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है शोक एब्जॉर्बर, यानी हमें शोकिंग से बचाता है, ब्रेन को शोक से बचाने का इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट है, ब्रेन को हम तीन मेनली पार्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन का दूसरा नाम है प्रोस एनसेफेलोन, मिड ब्रेन का नाम है मेसेनसेफेलोन, और हिंड ब्रेन का नाम है रोम्बेन एनसेफेलोन। जो फोर ब्रेन है उसमें कौन कौन प्रेजेंट होता है? ओल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, सेरेब्रम होता है, डाइएनसेफेलोन होता है, उसमें थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इसके पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये इसके पार्ट्स होते हैं। हिंड ब्रेन में पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा, ये इसके फंक्शन होते हैं जिनको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओल्फैक्टरी लोब्स। वो कौन है? ओल्फैक्टरी लोब्स। ये जो ओल्फैक्टरी लोब है ये बेसिकली पेयर्ड स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? पेयर्ड स्ट्रक्चर, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रेन के वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो दो पार्ट में डिफरेंशिएट करती है। एक जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट कहते हैं, एंड द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज ओल्फैक्टरी बल्ब। इनका फंक्शन होता है स्मेल को सेंस करना। क्या फंक्शन होता है? स्मेल को सेंस करने का इसका बॉडी, इसका मेन फंक्शन होता है। इसके बाद में सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट, सेरेब्रम इज द बिगेस्ट पार्ट यानी कि लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि टोटल ब्रेन का 66 पार्ट कवर करता है, जिसको दो हाफ में डिवाइड किया जाता है बाई ए फाइब्रस ट्रैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल कैलोसम। सेरेब्रल, जो सेरेब्रल कैलोसम है ये वाला रीजन है जो दोनों हेमिस्फीयर को, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को डिवाइड करने का काम करता है, प्लस उनको कनेक्शन करने का
फंक्शन करता है। दीज आर द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। जो सेरिबेलम है, सॉरी, जो सेरेब्रम है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है कंट्रोलिंग द मूवमेंट, लैंग्वेज मेंटेन करना, थॉट एंड थिंकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग इश्यूज। ये सारे मेन जो सारे बॉडी फंक्शन है, ये किसके होते हैं? सेरेब्रम के होते हैं। किसके होते हैं? सेरेब्रम के मेन फंक्शन होते हैं। उनके अलावा जो सेरेब्रम है उसकी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होती है? वो एक वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर होती है। किसकी तरह स्ट्रक्चर होती है? वॉलनट, वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होते हैं? प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट स्पेस होते हैं। कौन होते हैं? प्रोमिनेंट स्पेस। एक लोब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं गायरस, और हम प्लूरल की बात करें तो गायरस होता है। जिनके बीच में जो वैकेंट स्पेस पाया जाता है उन्हें हम सल्कस या सल्काई कह देते हैं। इस गायरस के अंदर सेरेब्रल कोर्टेक्स पाया जाता है और इनर साइड में सेरेब्रल मेडुला पाया जाता है। सेरेब्रल कोर्टेक्स है जो डेंड्रॉइड और सेल बॉडी ये इसमें कंटेन होते हैं, जो कि ग्रेइश अपीयरेंस देते हैं, जिनको हम ग्रे मैटर कहते हैं। इसी प्रकार से जो सेरेब्रल मेडुला है कवर्ड विद माइलिन शीथ, जो कि व्हाइट ओपेक अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। जैसे ये जो कोर्टेक्स और मेडुला है वो इस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। ये जो पार्ट है सेरेब्रम का, ये जो आउटर मोस्ट अपीयरेंस है इसको हम कहते हैं कोर्टेक्स। दीज आर सेरेब्रल कोर्टेक्स, जिसमें डेंड्रॉइड और सेल बॉडी प्रेजेंट होती है जो ग्रेइश अपीयरेंस देते हैं। और इसके इनर साइड में जो स्ट्रक्चर है जो माइलिन शीथ से कवर्ड रहते हैं उन्हें कहते हैं सेरेब्रल मेडुला। जो क्या करता है? माइलिन शीथ कवर्ड रहते हैं जो कि व्हाइट ओपेक यानी अपीयरेंस प्रोवाइड करता है, जिसे हम व्हाइट मैटर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है जो कौन है? थैलेमस। सेरेब्रम के बाद में कौन है? थैलेमस। ये लोकेटेड कहाँ होता है? मिड ब्रेन के जस्ट अबव, और इसका मेन फंक्शन होता है एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। जैसे कोल्ड हो गया, हॉट हो गया, है ना, स्प्रिंग्स हो गए, इनको सबको मेंटेन करने का काम करता है। वाइल जो हाइपोथैलेमस है ये बेस ऑफ थैलेमस पे प्रेजेंट होता है, थैलेमस के बेस पे प्रेजेंट होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। इसका फंक्शन सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना, हंगर यानी अर्ज टू यानी ईट समथिंग, थर्स्ट प्यास लगना, ये सब बॉडी फंक्शंस किसके होते हैं? ये सारे के सारे बॉडी फंक्शन हाइपोथैलेमस के होते हैं। इन सब के बाद में सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। इसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, जिसके अंदर कौन होता है? जिसके अंदर अमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन होता है सेक्सुअल बिहेवियर को मेंटेन करना, है ना, प्लेजर को, एक्साइटमेंट को, मोटिवेशंस को, इमोशन को, यानी एंगर, फियर, इन सब को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम है वो लिम्बिक सिस्टम का है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट है। अब जो मिड ब्रेन है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है? थैलेमस और हाइपोथैलेमस रीजन के बीच में, जो कि फोरब्रेन का पार्ट है, और पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन, पोन्स ऑफ हिंड ब्रेन एंड हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस ऑफ फोरब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है विजन एंड हियरिंग को रेगुलेट करना। जिसके अंदर एक कैनाल पास आउट होती है जिसे हम कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। जो हिंड ब्रेन है वो तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। जो पोन्स है वो फाइबर्स से कनेक्टेड होती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करना। मेडुला जो कि स्पाइनल कोड से रेगुलेट होती है, कनेक्ट करती है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करना, रेस्पिरेटरी रिदम्स को और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को, इनको मेंटेन या कंट्रोल करने का काम है वो मेडुला का होता है। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है सेरेबेलम। सेरेबेलम का मेन फंक्शन क्या होता है? सेरेबेलम का मेन फंक्शन होता है कि बॉडी पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करना, रैपिड मूवमेंट जैसे टाइपिंग करना, है ना, साइकिलिंग करना, इन सब को मूवमेंट, ये सभी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम किसका है? सेरेबेलम का। लेकिन जो अल्कोहल है और जो ड्रग अब्यूज है
ये सेरेबेलम को डी अफेक्ट कर देते हैं, यानी इसको अफेक्ट करते हैं। ब्रेन स्टेम एक स्ट्रक्चर है जो पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन से मिलकर बनते हैं, जिनका फंक्शन होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, ब्रेन स्टेम्स का, जिनका फॉर्मेशन पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन के द्वारा होता है। बंद कर दो।